ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का खैर मकदम करता है आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम। आदाब, नमस्कार। उम्मीद करते हैं यू आर डूइंग वेरी वेल। हम तो हमेशा बस यही उम्मीद भी करते हैं, आप सबके लिए दुआएं करते हैं और बस खुशी खुशी चले आते हैं आपसे मुलाकात करने। अच्छा दोस्तों, अक्सर व बेशतर ये देखने में आता है हम दूसरों की खुशियों में तो शरीक हो जाते हैं मगर उनके गम में शरीक नहीं होते। ज़रा सोचिए दोस्तों, जब आप किसी की खुशी में शरीक होते हैं तब वो इंसान खुशी से फूले नहीं समाता, लेकिन यही इंसान उस वक्त बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है जब आप उसके गम में शरीक नहीं होते। उसके अकेलेपन का एहसास उसको कचोटता है। हालांकि आपके जाने से उसका गम तो ख़त्म नहीं होगा, मगर उसको तसल्ली ज़रूर मिलेगी, हौसला मिलेगा, मदद मिलेगी इस मुश्किल और कठिन वक्त से निकलने में। कहते हैं सच्चा हमदर्द और सच्चा दोस्त वही है जो बुरे या मुश्किल वक्त में आपका साथ दे। किसी अपने के पास जाकर उसके कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखकर उसका कंधा थपथपाकर तसल्ली दीजिए, अपनेपन का इजहार कीजिए, फिर देखिए उसका गम कितना हल्का हो जाता है। क्या खूब किसी शायर ने कहा है दोस्तों, गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों, गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों, एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। तो आइए अब वाकिफ होते हैं हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है और सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ पोला पंडिता। आदाब। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने काबिल तजदीद तवानाई के सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी का किया खैर मकदम। मुल्क में कोविड-19 से होने वाली शरह हमवात घटकर 2.72% रह गई। वजारत सेहत कोविड-19 के मरीजों की सेहतियाबी की शरह 62.42% तक पहुंच गई। अब तक सेहतमंद हुए मरीजों की तादाद हुई है 5,15,386। पिछले 24 घंटों में 19,873 मरीज हुए सेहतियाब। अब तक मुल्क में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच हो चुकी है। ICMR IRDAI ने कोरोना कवच सेहत इंश्योरेंस पॉलिसियों का आगाज करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को मंजूरी दी। WHO ने कोविड-19 से निमटने के इक़दामात का जायजा लेने के लिए एक गैर जानिबदार पैनल किया कायम। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर 513.25% अरब डॉलर तक पहुंच गए। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम ने 35 लाख से ज्यादा सन्नतों की मदद की है। मरकजी वजीर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी रियासत में सफाई सुथराई की एक बड़ी मुहिम शुरू की, जिसका मकसद रियासत में कोविड-19 पर काबू पाना है। भारत बरतानिया में दूसरा सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार बन गया और वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के जरिए आपसे मुखातिब हैं। दोस्तों, खुशियां उतनी ही अच्छी जितनी मुट्ठी में समा जाए। छलकती बिखरती खुशियों को अक्सर नजर लग जाया करती है। जन्म से मिले रिश्ते तो कुदरत की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखिए। उर्दू सर्विस के साथ आपका ये रिश्ता भी दोस्तों हमारे लिए पूंजी से कम नहीं है। इस रिश्ते को संभाल कर रखना हमारे लिए खुशी ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। प्रोग्राम सुनने में आपको लुत्फ आए, ये हमारी चाहत है। हमारी तवज्जो हमेशा नए नए फनकारों की तलाश में रहती है। ये फनकार भी नायाब मोतियों के मानंद होते हैं, जो अपने फन से माहौल को तरोताज़ा करते हैं। आज के प्रोग्राम में अपने फन का मुजाहरा इस महफिल को सजाने वाले, सरशार करने वाले मारूफ क्लासिकी फनकार राशिद नियाजी साहब हैं। राशिद नियाजी तबले पर 3 ताल का मुजाहरा कर रहे हैं। ये है आपकी नज़र। आपके सामने 3 ताल पेश कर रहा हूँ।
तबले पर तीन ताल का मुजाहरा कर रहे थे मारूफ क्लासिकी फनकार राशिद नियाजी। ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है। ये नशरियात आप सोशल मीडिया लाइव के जरिए समाप्त कर रहे हैं। जान है तो जहान है। लीजिए इस सेगमेंट के तहत सुनिए डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड सेंटर फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट वेलबींग CCAW, ग्रेटर कैलाश, न्यू दिल्ली। इस वक्त अगर आप देखें, कोविड के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स कोविड के बारे में बातें बता रहे हैं। कोविड है क्या? कोविड के बारे में क्या करना है? क्या प्रिकॉशंस लेनी है? कैसे कोरोना वायरस से दूर रहना है? कैसे ध्यान रखें कि कोरोना वायरस आप तक ना पहुंच पाए? सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, लॉकडाउन के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। एज अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट मेरे लिए कंसर्न है बच्चों के लिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में, बच्चों की मानसिकता के बारे में। इस वक्त बच्चे घरों के अंदर हैं, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हमें ये देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ और किन किन चीज़ों का सावधानी कर सकते हैं। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट इन्फॉर्मेशन। अगर हम बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन दें, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है उनसे डिस्कस करना, उनसे डिस्कस करें, समझें उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी क्या सोच है, उनके अंदर क्या जो चल रहा है जो उनको परेशान करता है, उनके क्या सवाल है, क्या जिज्ञासा है, क्या पॉइंट्स हैं जो उनके जहन में, उनके मन के अंदर वो बातें आती रहती हैं। तो वो बातचीत करके, डिस्कस करके और साथ में राइट इन्फॉर्मेशन देना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लिसन टू देयर वर्ल्ड, देन कम्युनिकेट विद देम एंड देन रीअश्योर देम विद द राइट इन्फॉर्मेशन। LCR, लिसन, कम्युनिकेट एंड रीअश्योर। अगर हम इस तरह करते हैं तो बच्चों के अंदर फियर क्रिएट नहीं होगा, बच्चों के अंदर फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे, बच्चों के अंदर वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो भी पॉजिटिव रहेंगे और आपके घर का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है बच्चों को बिजी रखना। लोग सोचते हैं कि चार दीवारी के अंदर बच्चों को बिजी कैसे रखें। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपका घर एक सबसे बड़ी लैब है, आपका घर एक सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है, आपका घर एक ऐसी जगह है जहाँ आप बहुत चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। घर के कोने कोनों को एक्सप्लोर करिए, किचन के अंदर, कमरों के अंदर बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करिए, उनका रूटीन रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है उठना, खाना, पीना, पढ़ना, ऑनलाइन चीज़ों को करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और साथ में वो अपने फ्रेंड्स से भी कनेक्टेड रहें, क्योंकि इस वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो कनेक्ट होने का मेन सबसे बड़ा साधन रह जाता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पे कनेक्ट रहें, लेकिन साथ में बच्चों को ये भी बताएं कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी में अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपने पासवर्ड का ध्यान रखें, उन्हीं लोगों से कनेक्ट रहें जिनको वो जानते हैं। स्ट्रेंजर्स को कभी एक्सेप्ट ना करें, अपने पासवर्ड कभी किसी को पास ना करें, और जिस भी लैपटॉप कंप्यूटर से वो एक्सेस करते हैं उनसे वो लॉग आउट कर दें जब वो यूज़ ना कर रहे हैं। तो ऑनलाइन कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनके अंदर रहे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रूटीन के बीच में आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनिए, उनके साथ कुछ करने की कोशिश करिए, चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो बोर्ड गेम्स हो, चाहे वो कुछ घूम हो, चाहे वो गार्डनिंग हो घर के अंदर, चाहे घर के हाउस होल्ड चोर्स हो, घर के अंदर काम करने हो। किचन में 50 काम होते हैं जितना बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और साथ में खुद भी इन्वॉल्व हुई है, एक अच्छे रोल मॉडल बनिए, एक अच्छा आदर्श बनिए। आपका डिसिप्लिन बच्चों को एनकरेज करेगा, आपका लाइफस्टाइल बच्चों को एनकरेज करेगा। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, आपका मन शांत रहना चाहिए। ये बहुत पुरानी कहावत है, मन जीत जगत जीत। आपका मन शांत है तो घर के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, तो वो चीज़ हमेशा रहेगी। इसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों के अंदर कुछ बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, जैसे उनको बहुत ज़्यादा डर लग सकता है, कोई नए डर आ सकते हैं, या उनको रोज़ रात को लगातार नींद ना आए, या बुरे सपने आए, या उनको नेगेटिव थॉट्स आने लग जाए, या वो रोने लग जाए, या मायूस हो जाए, उदास हो जाए, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गुस्सा आ रहा हो। तो इसका मतलब बच्चे को साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, इमोशनल डिफिकल्टीज आ रही है। तो उसी वक्त इमीडिएटली आप कंसल्ट करिए किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को, या चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को, या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को। आपकी इमीडिएट इंटरवेंशन बच्चों को हेल्प कर सकती है और उनको इस दिक्कत से बाहर निकल सकती है। एंड में मैं यही कहूँगा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और सोशल डिस्टेंसिंग के नारे से हम डेफिनेटली विल डिफीट कोविड-19।
शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। चाइल्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दीपक गुप्ता ने बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में तफसील से जानकारी दी। ऐसे हालात में यानी कोविड के टाइम में पेरेंट्स को बच्चों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, बच्चों के अंदर जो भी डाउट्स हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन देके कैसे दूर करना है, ये सारी बातें दोस्तों हम सबको समझना ज़रूरी है ताकि बच्चों के अंदर कोई मनफी सोच जन्म न ले। इतनी मुफीद जानकारी के लिए डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रिया। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। दिल के कलम से ये सेगमेंट लेकर हाजिर हो रहे हैं आपके दोस्त नईम। दिल के कलम से। तो जनाब एक बार फिर आप पहुंचे हैं आपसे अपने दिल की बातें साझा करने, शेयर करने। दिल आज़ारी मोहब्बत में कहाँ मालूम होती है, दिल आज़ारी मोहब्बत में कहाँ मालूम होती है, अजब तस्कीन पासे सोज़े निहा मालूम होती है। आप सोचे होंगे आज तो आते ही नईम का अंदाज कुछ शायराना है। क्या करें जनाब, कभी कभी कुछ बातें दिल से निकलती हैं और दिल पर असर भी करती हैं। अगर अच्छा असर हो तो आप खुशी महसूस करते हैं और अगर बुरा असर हो तो दिल टूट जाता है, आप अंदर से मायूस हो जाते हैं। कभी कभी किसी की कही बात से आपके दिल को ठेस लगती है, आपकी दिल आज़ारी हो जाती है और आप को यूँ लगता है जैसे दिल के अंदर बहुत दूर तक कुछ टूट सा गया है और आप अफसरदा हो जाते हैं। चाहे सामने वाले का मकसद आपकी दिल शिकनी ना था, मगर अनजाने में ही सही ऐसा हो जाता है। और दोस्तों इस बात पर एक शेर जहन में आ रहा है। हालांकि शेर का वजन शायद इधर उधर हो जाए, मगर उसका मफहूम बिल्कुल अपनी जगह बराबर है। छोटी सी बात कह के वो घर जाके सो गया, छोटी सी बात कह के वो घर जाके सो गया, पर आंसुओं से वो मेरी आंखें भिगो गया। बात मामूली हो सकती है, मगर उससे अगर किसी की दिल आज़ारी हो और वो शख्स दिल बर्दाश्ता हो जाए तो ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। दोस्तों हमें ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए, अपनी बातों से किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, उसको रंजीदा नहीं करना चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि ज़बान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। और ये भी कहा जाता है जनाब कि तोल मोल के बोल। और एक दोहा शायद आपने ज़रूर सुना होगा, और हिंदी ज़बान के एक मारूफ कवि हैं बिहारी लाल चौबे। ब्रिज ज़बान में बड़ी उम्दा आपने कविताएं लिखी, दोहे लिखे। उनका एक दोहा आपको सुनाते हैं। सतसैया के दोहे ऐसे जो नावक के तीर, सतसैया के दोहे ऐसे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लागें घाव करें गंभीर। बात छोटी सी है मगर गौर व फिक्र करने वाली है। हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, हमारी वजह से उसकी आंखें अश्कबार नहीं होनी चाहिए। दिल के कलम से ने आज बस इतना ही कहा, इतना ही लिखा। फिर कभी और बातें आपसे शेयर करेंगे। हालांकि आज बात थोड़ी सी संजीदा हो गई, तो चलिए ऐसा करते हैं, आज आपको मौसीकी का लुत्फ़ दिलाते हैं। और आइए सुनते हैं एक ऐसी गज़ल जिसमें मोहब्बत भी है, जज्बात भी हैं, और मोहब्बत में मिलने वाला कर्ब और कसक भी है। गज़ल सरा हैं जगजीत सिंह, मुलाहिज़ा कीजिए। चाक जिगर के सी लेते हैं, चाक
जिगर के सी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं। दर्द मिले तो सह लेते हैं, दर्द मिले तो सह लेते हैं, दर्द मिले तो सह लेते हैं, अश्क मिले तो पी लेते हैं, अश्क मिले तो पी लेते हैं, अश्क मिले तो पी लेते हैं। आप कहें तो मर जाए हम, आप कहें तो मर जाए हम, आप कहें तो मर जाए हम, आप कहें तो जी लेते हैं, आप कहें तो जी लेते हैं, आप कहें तो जी लेते हैं। बेजारी के अंधियारे में, बेजारी के अंधियारे में, बेजारी के अंधियारे में, जीने वाले जी लेते हैं, जीने वाले जी लेते हैं, जीने वाले जी लेते हैं। हम तो हैं उन फूलों जैसे, हम तो हैं उन फूलों जैसे, हम तो हैं उन फूलों जैसे, जो कांटों में जी लेते हैं,
जिगर के सी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं, चाक जिगर के सी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं। क्या सोजो गुदास्ता जगजीत सिंह के गाई इस गज़ल में, वाह मज़ा आ गया दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात जारी है सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। और आइए अब एक और कदम बढ़ाते हैं प्रोग्राम में, और अब अपनी खूबसूरत आवाज़ से हम सबको महसूस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फारबिसगंज बिहार के हमारे मुस्तकिल सामे और एक बहुत ही उम्दा फनकार गुलकार जनाब कृष्ण मोहन यादव साहब। आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ ये नगमा। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। दिल किसी का न दुखे, हमने बस इतना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, उसका बदला ये मिला, उल्टी छुरी हम पे चली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हम पे इल्जाम ये है, चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। ये है इंसाफ तेरा वाहर दाता की गली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे
हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो ईमान धर्म की कोई कीमत ही नहीं, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत ही नहीं, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत ही नहीं। ऐसी दुनिया से तो दुनिया तेरी वीरान भली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। ठोकरे हमको कबूल राह किसी को मिल जाए। हम हुए जख्मी तो क्या दूजे का गुलशन खिल जाए। हम हुए जख्मी तो क्या दूजे का गुलशन खिल जाए। दाग सब हमको मिले यार को सब फूल कली। दाग सब हमको मिले यार को सब फूल कली। जिंदगानी की समा बुझ के अगर रह जाए, ये समझ लेंगे कि हम आज किसी काम आए। ये समझ लेंगे कि हम आज किसी काम आए। जोत अपनी जो बुझी यार के जीवन में जली। जोत अपनी जो बुझी यार के जीवन में जली। बहुत खूब कृष्ण मोहन यादव साहब। अल्लाह करे जोरे शबाब, ना 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 ना, जोहरे आवाज़ और ज़्यादा। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक फ़नकार छुपा होता है। ज़रूरत है उसको तलाशने की, उसके फ़न को निखारने की। अपने अंदर के फ़नकार की सदा सुनिए, उसको बाहर लाइए और अपने फ़न से लोगों को रोशनास कराइए। और इसी सोच के साथ
कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे और एक दिन आपके फ़न को हम रूशनास कराएंगे अपने दिगर दोस्तों के सामने इसी प्रोग्राम में, यानी ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के प्रोग्राम में। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज अपने मेज़बान नईम और फूला पंडिता को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, जय हिंद।